कोई रिश्ता लड़का लड़की आपस में प्यार कर, अब एक दोनों में से एक पर्सन ऐसा है जो कि बेहद प्यार कर रहा है। तुमसे दूर जाना गलत फैसला था और तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी भूल। उसको समझ में नहीं आ रहा ये प्यार है या तंत्र है, क्या चीज है, उसको कैसे पहचाने। मान के चलो आपका इस जन्म के बाद है नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, आपने एक बार सिर्फ देखा, ऐसा आपको लगा जन्म जन्म का रिश्ता है उनके साथ, मतलब ये इस जन्म के बाद है नहीं, ये आपका पूर्व जन्म के बाद है। जय महाकाल, मेरा नाम है बंटी बरार, आप देख रहे हैं द रियल आवाज। मेरे पीछे जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, ये एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट, जो कि काशी में स्थित है। और काशी नगरी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं तो क्या बताऊं, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बता रखा है। आज हम बात करें काशी नगरी शमशान, जो कि तंत्र से जुड़ा है, उसके बारे में, और यहाँ तंत्र की क्या विशेषता है उसके बारे में अभी हमने आपको बताया। लेकिन तंत्र के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको देखा जाए तंत्र के माध्यम से, तो उन सवालों पे हम चर्चा डालेंगे। क्या है कि वशीकरण जो होता है, वशीकरण की क्या विशेषता है, किस तरीके से होता है, वो बाद की बात है। आप एक चीज़ समझो, कोई लड़का और लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं, उनको नहीं पता, एक तो है लड़का हो या लड़की हो, किसी के ऊपर पागल हो रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि ये कोई तंत्र है या ये प्यार है, इसके बारे में कैसे पता करें, इसके बारे में जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी को आप जानते हैं, महाराज जी का नाम है दिनेश आचार्य, जो कि अक्सर करके बंगाल के तारापीठ में मुलाकात होती है। आज ये काशी में आए हैं किसी काम को लेके, कोई क्रिया करने अपनी, तो मुलाकात हो गई, इनसे जानने का मौका मिला, जानेंगे। और जय श्री महाकाल, सबको राधे राधे। अच्छा महाराज, जैसा मेरा सवाल था, किसी ने कमेंट किया था कि कोई रिश्ता लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं, अब एक दोनों में से एक पर्सन ऐसा है जो कि बेहद प्यार कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा ये प्यार है या तंत्र है, क्या चीज़ है, तो उसको कैसे पहचाने। देखो, ये जानने के लिए बहुत गहरी बात जानना पड़ता है। हाँ। हम तांत्रिक के साथ साथ ना ज्योतिष का काम भी करते हैं। ठीक है। तो हमें ज्योतिष का काम करने से ये पता चलता है, प्रारब्ध नामक एक चीज होता है। हाँ। मान के चलो आपका इस जन्म के बाद है नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, आपने एक बार सिर्फ देखा, हाँ। ऐसा आपको लगा जन्म जन्म का रिश्ता है उनके साथ, मतलब ये इस जन्म के बाद है नहीं, ये आपका पूर्व जन्म के बाद है, उससे आपका बहुत लगाव था। इस जन्म में जब आपके आमने सामने हुआ तो वो एक प्यार के बाद अपना पास, एक बात ये होता। दूसरी बात होता है, मान के चलो, देखो आप अपने तरफ से चल रहे हो, आपको तो थोड़ी पता है कौन आपको देखकर चल रहा है। हाँ। तो ऐसे होता है, अभी ना वन साइड का लव रिलेटिव हमारा बहुत काम आ रहा है। वैसे हम तो सब काम करते नहीं है, लेकिन ऐसा काम बहुत आ रहा है, वन साइड का लव, मतलब गुरुजी वो हमारा एक बार पहचान हुआ, बातचीत हुआ, लेकिन हमसे प्यार नहीं करता, क्या ये काम मुमकिन है? देखो, हम अगर नहीं करेंगे कोई ना कोई तो करेगा ही। उनके ऊपर कुछ ऐसे तंत्र का काम किया जा रहा है, जो काम करने के बाद उसे पता ही नहीं चल रहा है, वो पागल के तरह इनके साथ रह रहा है, पीछे भाग रहा, मतलब वो चाह रहा नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाना है, उसके बात नहीं मानना है, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, चुम्बक की तरह। यही है तंत्र का काम अगर सही तरह से किसी के ऊपर किया जाए, तो जैसे लोहे चुंबक एक साथ रहने से जो फील होता है ना, तंत्र का काम जो बंदा करता है जिसके ऊपर, उन दोनों के अंदर बिल्कुल वही बात चलता है, वही काम। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, अक्सर करके देखा है वशीकरण के पीछे हर इंसान पागल है, लेकिन ये नहीं पता कि वशीकरण कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं जानूं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सुनो, वैसे अभी ना बहुत बड़ा गलतफहमी चल रहा है। वशीकरण आप जिसे चाहे उसके ऊपर वशीकरण करना होगी, ऐसा होता नहीं। देखो, हमें अगर कोई वशीकरण के लिए बोलता है, देखो बेटा, हम काम करने से पहले देखेंगे, आप दोनों का काम लेकर देखेंगे ये काम हमसे हो पाएगा या नहीं। क्योंकि ना आप बाद में बोलोगे हमने उस गुरुजी के पास गया, काम नहीं हुआ,
पहली बात धीरज रखना पड़ेगा, दूसरी बात है देखना पड़ेगा ये काम रियल में होगा या नहीं होगा। तो इसमें दो बात का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दो बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात देखो, आप वशीकरण करना चाहती हो, वशीकरण ये क्या, ये मालूम नहीं पड़ता। हाँ, वशीकरण का मतलब सीधी तरह से बांधना। बांधना मतलब दो चीज दो जगह पर है, एक जगह पर लेकर आपको रस्सी से बांधना होता है। ठीक है। किससे बांधना होता है? रस्सी से। तो अभी ना बहुत सारा लोग है जो बहुत लोगों से काम कराता है, पैसे ले लेता है, बताता है देखो काम हो गया। हाँ। काम हमने कर दिया, काम हो गया। तो हमने बताया वशीकरण का मतलब होता है बांधना, बांधने के लिए रस्सी चाहिए। तो आप जिससे वशीकरण करा रहे हो, क्या आपको कोई वो सामान कुछ दे रहा है? जैसे नॉर्मल बांधने के लिए रस्सी होता है, वैसे तंत्र का वशीकरण करने के लिए, जैसे वशीकरण का बहुत टाइप का होता है, कामिनी मोहिनी होता है, मोहिनी होता है, स्रेफ कामिनी होता है, महाकामिनी मोहिनी होता है, हाँ मन मोहिनी होता है, वैसे बहुत सारा वशीकरण का नाम होता है, टाइप का वशीकरण होता है। तो एक एक वशीकरण का एक एक महाजंत्रम ताबीज आता है। ताबीज, जो ताबीज मतलब आप अगर किसी के ऊपर काम कराना चाहती हो तो आपको पहनना पड़ेगा, मतलब अपने रस्सी बांध लिए तभी जाकर वो बांध होगा। लेकिन अगर आपने कुछ पहना नहीं है, आपके पास कुछ सामान नहीं है, तो वो काम कभी बनेगा नहीं। अच्छा। तो सीधी बात, वशीकरण का मतलब होता है दो आदमी को एक रस्सी में बांधना। और वो रस्सी चाहे वो कामिनी मोहिनी हो, चाहे वो मोहन मोहिनी हो, या वो सिर्फ वशीकरण हो, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। किंतु मतलब बहुत सारा का जो टाइप का वशीकरण होता है, कोई भी टाइप का वशीकरण हो सकता है, लेकिन मूल चीज है बांधना, वो रस्सी का काम करे। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, ऐसी समस्याओं को लेके अगर कोई जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? देखो पहली बात, हम अभी जो है काशी मणिकर्णिका घाट पर है, तो हम मणिकर्णिका घाट पर कुछ खास काम के लिए आते हैं। ज्यादा से ज्यादा विद्यास्थान काम के लिए वशीकरण मणिकर्णिका घाट पर आते हैं, क्योंकि देखो हर जगह पर हर एक काम नहीं होता। जैसे हमारा तारापीठ महाश्मशान और तंत्र के लिए माहिर है, कामाख्या में वहाँ पर भी कुछ अलग सिस्टम से काम होता है, लेकिन कुछ कुछ काम यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर इसलिए काम करते हैं ना, जो चीता आपको दिख रहा है ना ऑटोमेटिकली जल रहा है। हाँ, तो विद्यास्थान का काम जब होता है दोनों के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उस दोनों के अंदर जलन होगा, कभी वो ठंड नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं है, बहुत लोग सवाल होता है ना, गुरुजी कितने दिन के लिए काम होगा, कितने दिन के लिए शमशान जलेगा? यही उत्तर, हकीकत बिल्कुल सही बात, यही आंसर है आपका। आंसर है यहाँ पर कितने दिन के लिए चिता जलेगा, उत्तर है। जो भी हो, अगर मुझसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा नंबर है 9593030738। इसी नंबर पर कांटेक्ट करें, डायरेक्ट हमसे बात करें, और काम करने से पहले एक बार वीडियो कॉल पर देख लेना। देखो मेरे पास, दिनेश चचड़िया के पास वो सिस्टम है, आप काम करने के लिए यहाँ पर आ सकती हो, डायरेक्ट यहाँ पर आकर खुद बैठ के काम कर सकते। बाकी ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ का, जय।